तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किश्त कब आने वाली है, इस पर तो बात करेंगे ही। लेकिन इस समय देश भर में किसान संगठन जो हैं वो आप सभी के लिए बेहद ही मेहनत कर रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, कह लीजिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। हो क्या रहा है वो समझिए। किसानों की राशि में इजाफा हो, किसानों से जुड़े हुए 2-3 चीजों को लेकर मांग रखी गई है सरकार के सामने, और इन पर क्या प्लान ऑफ एक्शन सरकार बना रही है और आपको किस तरीके से इसका लाभ मिलेगा। वो छोटे किसान जो खेती किसानी छोड़ने के इच्छुक नजर आ रहे हैं, जिनको लग रहा है कि भाई हमारी लागत ही इतनी हो जा रही है कि हम तो इसमें कुछ कर ही नहीं पा रहे, तो इन सब किसान भाइयों के लिए, और जो लीज पर लेकर खेती करते हैं, वो किसान जिनके पास छोटी छोटी टुकड़ों में जमीन है, इन सारी चीजों को लेकर किसान संगठन एकत्र हुए हैं। सरकार के सामने जो बातें रखी हैं वो आपके लिए बहुत जरूरी है और आपको जानना चाहिए, क्योंकि इसमें आप सबके लिए बहुत सारे काम की चीजें आने वाली हैं और सरकार इस पर काम भी कर रही है, जो खबर सामने आ रही है। तो किसान संगठनों की जो सुझाव है उसको शामिल किया जा रहा है और इसमें क्या क्या किया जाना है वो सब डिटेल आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है आदेश सिंह राठौर। किसान सम्मान निधि और किसानों से जुड़ी जानकारी आप सभी के लिए मैं लेकर आता हूं। ऐसी ही जानकारी हर दिन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। किसानों से जुड़ी हर जानकारी फटाक से आपके मोबाइल में पहुंच जाएगी। तो देखिए, शिवराज सिंह चौहान जो हैं वो कृषि मंत्री हैं, वो आप सभी को पता है। अब होता यह है कि ज्यादातर हमने देखा है कि शिवराज सिंह चौहान जो है वो अलग अलग किसानों के बीच में, किसानों के संगठन के बीच में मौजूद होते हैं और किसान संगठन जो है वो अपनी पूरी शिकायतें कह लीजिए या फिर जो किसानों की असल मुद्दे हैं उन सबको शिवराज सिंह चौहान तक पहुंचाते हैं। और हमने देखा है कि प्लान ऑफ एक्शन जो शिवराज सिंह चौहान का होता है वो अक्सर बहुत तेज होता है और बहुत जल्द उसमें अमल किया जाता है। और अब हो क्या रहा है, 3-4 चीजें आपको बताते हैं। सबसे पहले तो वो किसान जिनको ये लगता है कि वो जो खेती कर रहे हैं, जितनी वो मेहनत कर रहे हैं उसके मुताबिक उनको उनका हक नहीं मिल रहा है, तो उनके लिए किसान संगठन जो है वो आगे आए हैं और उन्होंने सरकार तक ये बात पहुंचाई है। इसके अलावा वो किसान जो लागत ज्यादा होने के कारण खेती छोड़ना चाहते हैं, उस चीज को लेकर भी किसान संगठनों ने सरकार को अवगत कराया है और इन लोगों के लिए, इन किसानों के लिए सरकार बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है फिलहाल शिवराज सिंह चौहान। और अभी हाल ही में शिवराज सिंह चौहान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो था कि भाई किसानों को नकली बीज या खराब बीज मुहैया कराया जा रहा है। अब इस चीज को लेकर बहुत सख्त एक्शन लेते हुए नया बिल कह लीजिए, नया कानून लाया जा रहा है बीज को लेकर कि अगर आपने नकली बीज दिया या फिर आपको कहीं से भी बीज मिला है और जहां से भी ये बीज मिला है वहां से लेकर आप तक पहुंचने के बीच की सारी चीजें सरकार निगरानी करेगी और जो भी ये गलत काम कर रहा है और नकली बीज दे रहा है उनको बड़ा कह लीजिए कि उन पर एक्शन हो सकता है। तो ठीक, तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन एक चीज जो सबसे जरूरी है वो ये किसानों की राशि में इजाफा। अब पूरा प्लान ऑफ एक्शन क्या नजर आ रहा है, क्या किसान संगठनों ने कहा है और क्या सरकार इस वक्त कर रही है वो समझिए। देखिए, जितने भी योजनाएं चाहे किसानों को लेकर हो या फिर किसानों को लेकर पहले जितनी योजनाएं आती रही हैं आज से 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल पहले, तो होता यह था कि भ्रष्टाचार की भेंट अक्सर योजनाएं चढ़ जाती थी। अब होता यह था कि अगर आपको 1000 रुपए मिलना है तो 1000 में से आपको 400-500 मिल रहा है, 500 तो वो बिचौलिया खा ले रहा है जो 3-4 लोग बीच में बैठे हैं, जो ये वेट कर रहे हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं कि भाई अगर आपने उनको रुपया नहीं दिया घूस के रूप में तो आपका नाम उस योजना से काट दिया जाएगा या किसी कारण बस जो है उसमें अड़ंगा लगा दिया जाएगा। तो अब यह कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना उन सफल योजनाओं में शामिल है जिनमें भारी मात्रा में लाभार्थियों को लाभ दिया जा रहा है। और अच्छी बात यह है कि सरकार ने इसमें सख्ती जो है वो दिखाई और इस सख्ती के कारण ही ऐसा हुआ है कि जो किसान जिसका जितना हक है उतनी राशि मिल रही है। अगर आज से 20 साल 25 साल पहले वाली जो ऑनलाइन सारी चीजें जब नहीं होती थी तो किस तरीके से आपको याद होगा कि हर चीज में भ्रष्टाचार होता था। हालांकि अभी भी भ्रष्टाचार खत्म हो गया है ऐसा हम नहीं कह रहे, भ्रष्टाचार अभी भी है। और जो खबर आ रही है उसके अकॉर्डिंग ये भी कि अभी भी ऐसे बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो
पात्र नहीं है लेकिन फिर भी योजना का लाभ ले रहे हैं, और कुछ तो किसान भी नहीं है और इस योजना का लाभ ले रहे हैं, और इनकी संख्या जो है 2-3% के आसपास अभी हैं। तो ये अगर सोच रहे हैं कि भाई उनको आगे ऐसे ही लाभ मिलता रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम तो स्मार्ट हैं और हमने अपनी सारी सेटिंग कर रखी है, तो ये गलत बात है। सरकार इतनी सख्ती से इन सब चीजों को देख रही है कि आपका नंबर कभी भी कट जाएगा जो अपात्र हैं या फिर फर्जी तरीके से इस योजना का लाभ ले रहे हैं। देखिए, आपको पता है कि हर बार कुछ ना कुछ नया योजना से पहले आता है कि ये कराइए, वो कराइए, ये मुमकिन है, वो मुमकिन है। तो ये इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि जो भी फर्जी तरीके से लाभ ले रहे हैं उनका नाम काटा जाए। अभी हमने देखा ही केवाईसी का मामला शुरू हुआ, फिर शुरू हुआ भू सत्यापन होना चाहिए, फिर आया कि भाई फार्मर आईडी होनी चाहिए, यानी कि आपके जमीन और आपका आधार जो है वो लिंक होना चाहिए। तो ये सारे सिलसिले जो हो रहे हैं वो इसी कारण से हो रहे हैं कि इन किसानों को लाभ उनको ही मिले जो वाकई में हकदार हैं। तो ये सब चीजें हो रही हैं, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो किसान जो लीज पर लेकर खेती करते हैं उन्हें लेकर किसान संगठन एक्टिव हुए हैं और उन्होंने सरकार तक बात पहुंचाई है कि भाई इनको और ज्यादा लाभ देने की जरूरत है, जिससे कि ये अपनी चीज को कंटिन्यू रखें, और वो किसान जो खेती छोड़ने का विचार कर रहे हैं उन पर भी पूरी निगरानी रखी जा रही है कि भाई इनको किसी तरीके से खेती किसानी से जोड़ के रखा जाए। और इसी का नतीजा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो किस्त दी जा रही है उनका हौसला बढ़ाए रखने के लिए ही दी जा रही है। और हौसला इस चीज से भी बढ़ेगा कि बहुत सारे ऐसे किसान संगठन हैं, ये कह रहे हैं कि राशि में इजाफा होना चाहिए, बहुत वक्त हो चुका है। और कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि भाई जितनी राशि अभी मिल रही है उसको डबल किया जाए, 6 है तो 12 किया जाए, और हर महीने एक मिले। तो यह है कि हर महीने एक तरीके से सहायता राशि मिलेगी, वेतन के रूप में कह लीजिए, मान लीजिए कुछ भी मान लीजिए, पेंशन मान लीजिए, तो 1,000 अगर मिलता रहेगा तो फिर ये रहेगा कि भाई पता तो रहेगा कि भाई किस्त आने वाली है। अभी तो ना महीना पता ना डेट पता, आप डेट मत बताइए हर महीने के, लेकिन महीना तो रहेगा मालूम। तो ये सारी चीजें जो है वो इस वक्त हो रही हैं, और पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त को लेकर क्या अपडेट है वो जान लीजिए। देखिए, देश भर में बजट जो है वो आ रहा है, और बजट को लेकर आप सभी को पता है कि क्या चीजें होती हैं। तो बजट में आप सभी किसान भाइयों को मिले तगड़ा लाभ, आपको हो तगड़ा फायदा, इस चीज को लेकर सारी तैयारी हो चुकी है, और मुमकिन नजर आ रहा है कि फरवरी का वो महीना होने वाला है जब किसान भाइयों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्त दी जा सकती है। बाकी अपडेटेड जानकारी सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ शेयर करके इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाइए कि भाई इस वक्त चल क्या रहा है। शेयर करके व्हाट्सएप के जरिए भेजिए। फिलहाल पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।